रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। पूरी बिल्डिंग में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। रिया अपने कमरे में बेड पर बैठी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। उसकी आंखें भारी होने लगी थीं। तभी अचानक फोन बज उठा। अननोन नंबर। रिया ने एक बार देखा, फिर फोन साइड में रख दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में फोन फिर बजने लगा और फिर तीसरी बार। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने गहरी सांस लेकर कॉल उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। रिया ने दोबारा कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी एक धीमी और भारी आवाज आई, रिया, दरवाजा मत खोलना। रिया सन्न रह गई। आप कौन है? आवाज बोली। मैं वही हूँ जो तुम्हें बचाना चाहता है। रिया उठकर खिड़की के पास चली गई। मुझे मजाक पसंद नहीं। तभी बाहर उसके फ्लैट के दरवाजे पर हल्की नॉक हुई। ठॉक ठॉक। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। फोन वाली आवाज बोली, देखो, कोई तुम्हारे दरवाजे पर है, लेकिन प्लीज मत खोलना। रिया ने पीप होल से झांक कर देखा। बाहर कॉरिडोर खाली था। यहाँ तो कोई नहीं है। आवाज बोली, वो दिखाई नहीं देता। रिया पीछे मुड़ी। कमरे की दीवार पर एक लंबी परछाई हिल रही थी। उसका पूरा शरीर कांप गया। ये क्या है? रिया फुसफुसाई। फोन पर आवाज बोली, 3 साल पहले इसी फ्लैट में एक लड़की रहती थी। उसका नाम भी रिया था। रिया की सांस अटक गई। उसे भी ऐसे ही रात 2 बजे कॉल आया था। रिया धीरे धीरे बेड पर बैठ गई। उसने दरवाजा खोल दिया था और अगली सुबह उसकी लाश मिली। रिया रोने लगी। तो आप कौन हो? आवाज भारी हो गई। मैं वही रिया हूँ जो मर चुकी है। कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आने लगी। रिया को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाजें आई। चल चल। रिया ने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फोन पर आवाज चीखी, रिया, भागो अभी। रिया ने फोन गिरा दिया। वो नंगे पैर दरवाजे की तरफ दौड़ी। सीढ़ियों से गिरते पड़ते नीचे भागी। बारिश में भीगती हुई सड़क तक पहुंच गई। कुछ देर बाद पुलिस आई। फ्लैट के अंदर एक आदमी पकड़ा गया। सीरियल किलर, उसने कबूल किया। वो अकेली लड़कियों को निशाना बनाता था। रिया बच गई। लेकिन आज भी जब रात 2 बजे उसका फोन बजता है, वो कॉल नहीं उठाती, क्योंकि उसे पता है कुछ आवाजें सिर्फ आखिरी बार बचाने आती है।